आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, तो पहले जो प्रॉपर्टी मैंने कराई थी वो कराई थी मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सही होती है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती है। ठीक है, आ गया, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है। ठीक है, अब इधर देखते हैं कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, तो पहले देखते हैं कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन। ठीक है, तो मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल लिखता हूं एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन के लिए देखते हैं, क्योंकि आपने ना मतलब मैंने लिख दिया तो आप लिख सकते हो कॉम्पिटिटिविटी ओवर एडिशन, तो मैं सिंपल एडिशन के लिए समझा रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 + 5 किया और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 8। और इसी को रिवर्स कर दो, 5 + 3 कर दो, इसको ऐसे लिख दो, 5 + 3, आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर या तो 3 + 5 करो 8 आएगा और 5 + 3 करो 8 आएगा, यानी दोनों होल नंबर होना चाहिए। जैसे 3 और 5 दोनों होल नंबर है, अगर उनका एडिशन करें तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दे तो भी अगर आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो वो कम्यूटेटिविटी कहलाती है। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है अगर जैसे 2 होल नंबर है, उनको अगर एडिशन कर रहे हो और अगर उनका ऑर्डर अपन ने चेंज कर दिया और आंसर में डिफरेंस नहीं आ रहा तो वो कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन कहलाएगी। जैसे इधर 3 + 5 है इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, और तो 8 आ रहा है इसका आंसर। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 5 + 3 कर दो, उसका भी आंसर कितना आ रहा है, 8। तो भाई इधर जो कम्यूटेटिविटी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। तो ये है ना, एडिशन के लिए फॉलो करती है कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस, ठीक है, दिस फॉलो। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अभी इसी में अपन फटाफट मल्टीप्लीकेशन वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सही आता है तो इसका मतलब वो भी कम्यूटेटिविटी को। सेकंड बी पार्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इधर याद रखना, सिंपल आप लिख लेना कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो इधर चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 × 2, इसका आंसर कितना आ रहा है, 6। और 2 × 3 करो, इसका भी आंसर कितना आएगा, 6। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो फिर एक और एग्जांपल देखो, 4 × 2 8 और 2 × 4 8। ठीक है, तो ये लिखना मल्टीप्लीकेशन इज, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है होल नंबर के लिए, तो भाई एडिशन के लिए भी कम्यूटेटिव है और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव है। कौन, होल नंबर। होल नंबर का चैप्टर चल रहा है इसलिए होल नंबर की बात करेंगे, वो कम्यूटेटिव है मल्टीप्लीकेशन एडिशन के लिए। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी है कि नहीं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं अपन, सी। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेता हूँ, 4 - 3 1 आ रहा है और 3 - 4 करो, -1 आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर अलग आ रहा है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है मल्टीप्लिकेशन क्या सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स।
इसी के साथ साथ आप डिवीजन का भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन का बता दिया है कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता है होल नंबर के लिए। अब देखते हैं डिवीजन का, ठीक है। डिवीजन का अपन देखते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। द डी पार्ट देखिए डिवीजन के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 करूं, 4 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो आंसर कितना आ रहा है 2। तो ये दोनों होल नंबर आंसर 2 आ रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 करता हूं तो इसको करूंगे हाफ, 0.5 आएगा। तो इन दोनों का आंसर में डिफरेंस आ रहा है, दिस इज नॉट सेम। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिवीजन इज नॉट तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो यहाँ पे लिख दो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। यानी होल नंबर के लिए डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव किसके लिए सही है, मतलब एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो बस सेम टू सेम ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए थी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसमें भी सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं थी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्लोजर नहीं है, ठीक है। अब बेस फॉर्म में आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई बेस फॉर्म लिखने की क्या जरूरत है। भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जैसे a प्लस बी करो, ठीक है, या तो b प्लस ए करो, आंसर c आना है। तो ये एडिशन के लिए होगा। ऐसा मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू बी इक्वल टू सी, या b इंटू ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, आंसर सी आ। तो इन दोनों को ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये जनरल फॉर्म हो गई। तो भाई मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मेरा मोटिव है आपको समझाना, समझ में आ गया बहुत है। आपको कैसा लगा मेरी वीडियो, आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।